जिसने ओम को जाना उसने सब कुछ जान लिया। जो ओम को नहीं जानते हैं तो कहते हैं कि अब उनके लिए भक्ति का प्रारंभ, आप जिज्ञासा उनके अंदर पैदा हो तो वह जाने अ उ म इन 3 ध्वनियों से सभी ध्वनियों का जन्म हुआ। शेष ध्वनि ओम से ही निकले हुए। अब है कि ओम हमारे अंदर बंधन में पड़ा हुआ। बंधन में कैसे पड़ा हुआ है? तो कहते हैं कि बंधन में इसलिए पड़ा हुआ है कि यह शरीर, सूक्ष्म शरीर के भीतर हमारा ओंकार दबा हुआ। हम बाहर के ही वातावरण में इतने उलझे हुए हैं कि बाहर की आवाज में ही उलझ के रह जाते। हम मौन में नहीं जाते। जब हम मौन में जाएंगे, उस परम मौन में परम चैतन्य की घटना घटती है, ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ती। जैसे ही निर्विचार में जाते हैं, भीतर की यात्रा कोई सदगुरु कराता है। समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी को नमन, परम गुरु ओशो को नमन, जिनके अथक प्रयास से ध्यान की यह यात्रा आम लोगों तक चल रही। और परम मौन में ले जाने के लिए कोई सदगुरु चाहिए, कोई ऐसा गुरु जो आपकी बांह पकड़ ले। मेरे गुरु ने पकड़ी बांह, नहीं तो मैं बह जाता। कबीरदास जी जैसा लोग भी कहते हैं कि अगर जीवन में गुरु नहीं होते तो मुझे झकझोर कर जगाता कौन। जन्म जन्मांतर से हम मूर्छा में हैं। जन्म जन्मांतर से हम स्वयं की याद नहीं कर पाते कि मैं कौन हूं। लेकिन आपके जीवन में कोई सदगुरु आता है तो वह बताता है कि आपके भीतर आपका ओंकार बंधन में है, जरा उसे निकालो। ओंकार कोई और नहीं, आप खुद हैं। यस, आचार्य जो सदगुरु के द्वारा नियुक्त होता है, यह आपको याद दिलाता है कि तुम शरीर नहीं हो। जन्म से शरीर मिलता है, मृत्यु ले लेती है, शरीर से तादात्म्य तोड़ो। जब हम सांस नहीं ले सकते हैं, हृदय हमारे अनुसार नहीं धड़क सकता है, तो फिर शरीर के पार या सदगुरु या आचार्य हमको भीतर में ले जाता, भीतर की यात्रा कराता, अंतर यात्रा कराता है। बाहर बाहर जो हमारी चेतना भाग रही है, वह हमारी चेतना को भीतर की ओर मोड़ता। भीतर की ओर मोड़ने में एक ख्याल करेंगे कि सबसे पहले आपके अंदर एक जिज्ञासा हो। ओम अथातो भक्ति जिज्ञासा। ओम को जानो तो सब कुछ जान गए, लेकिन एक जिज्ञासा हो कि ओम को जानना ही बहुत नहीं है, ओम की साधना भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप जब जीवन में कोई सदगुरु आता है तो आपको बताता है कि भक्ति जीवन का परम स्वीकार है। परम स्वीकार का मतलब कि पूरा समर्पण। भक्ति में समर्पण चाहिए।
क्योंकि जब आपके भीतर समर्पण घटित होता है तो एक लयबद्धता आती है। विचार के तल पर हम भिन्न भिन्न टुकड़े में बटे हुए रहते हैं, लेकिन निर्विचार के तल पर हम विराट हो जाते हैं। और परमात्मा को उतारने के लिए विराट स्थान चाहिए। वह विराट स्थान जब आप निर्विचार में जाएंगे तब वहां पर जैसे ही ओंकार की ध्वनि आती है उसी के साथ परमात्मा आपके भीतर उतारते हैं। आप कहते हैं कि ओंकार तो आ गया, लेकिन अनहद जहां थे उपजे खोजो तहीं नित्य। जहां से ओंकार की ध्वनि आ रही है, कहते हैं जरा उसमें प्रवेश करो। उसमें प्रवेश करने पर कहते हैं कि वेद्यम पवित्रम ओंकारम, वेदों में पवित्र ओंकार मैं हूं। जिसने जाना ओंकार को, उसको सब कुछ आ गया और उसके संपर्क में जाना चाहिए, जिसे ओंकार की वह विधि देता है। जैसे मनुष्य का अस्तित्व जो है 3 तलों में विभक्त है। कौन कौन है? तो वह है शरीर, बुद्धि और हृदय। शरीर के तल पर स्थूल रूप से कर्मकांड के द्वारा भी हम मुक्ति की यात्रा में जा सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत समय लगता। उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल में कि भय ब्रह्म समाना। जपते 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 जब मन ठहरता है तो एक दिन ओंकार की ध्वनि वहां भी सुनाई पड़ती है, लेकिन लंबे समय के बाद सुनाई पड़ती है, उसमें समय बहुत लगता। एक है बुद्धि के तल पर। बुद्धि के तल पर हम खोज करते हैं और हम देखते हैं कि हम जीत तो नहीं सके, लेकिन हम जान कर रहेंगे। और जानने के क्रम में ओंकार को अब जान जाते हैं, लेकिन उसी के साथ आपके अंदर सूक्ष्म अहंकार भी प्रवेश कर जाता कि मैं जानता हूं, अब क्या करना। लेकिन नहीं, कहते हैं कि इसके तल पर भी आपको समय लग जाता है ज्यादा। उससे भी ऊपर है हृदय का तल, समर्पण का तल, प्रेम का तल, भक्ति का तल। जब भी ध्यान की यात्रा में आए, समाधि की यात्रा में आए, तो अपने पीछे के सभी अनुभवों को छोड़ दें, क्योंकि उस परम अस्तित्व के सामने में आपका कोई अनुभव नहीं चाहिए, आपका पीछे का कोई विचार नहीं चाहिए। तब एकमात्र ओंकार चाहिए, एकमात्र निर्विचार का स्थान चाहिए, लयबद्धता चाहिए। और उस लयबद्धता में समर्पण बड़ा महत्व रखता। एक बार नारद जी भगवान विष्णु से मिलने जा रहे थे। रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा तपस्वी मिला। वह दौड़ करके नारद जी के पास आया, कहा कि प्रभु आप तो भगवान विष्णु के पास जाते ही हैं, जरा पूछिएगा मुझे कब दर्शन देंगे। कहा कि ठीक। आगे बढ़े तो एक नवयुवक भी पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था। नारद जी उससे पूछे कि मैं भगवान विष्णु के पास जा रहा हूं, तो मैं कुछ पूछना है। कहा कि वो तो आप जानिए, हमको तो इसमें बड़ा मजा आ रहा है, हम क्या पूछें। आपको खुजली हो तो पूछ लीजिएगा। जब नारद जी भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने पूछा कि एक बूढ़ा तपस्वी पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है,
उसने पूछा है कि हमको कब प्रभु दर्शन देंगे। तो कहा कि जाकर के उसे कहना कि उस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद मैं उसको दर्शन दूंगा, क्योंकि वह सीताराम जप कर रहा था और स्थूल कर्मवाद के चक्कर में था और उसमें समय बहुत लगता। फिर नवयुवक के बारे में पूछा तो नवयुवक से भी कहा कि उसे भी यही कहना, उस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद में दर्शन देंगे। जब वहां से वो लौटे तब बूढ़ा के पास, पहले नवयुवक के पास गए। नवयुवक से उन्होंने कहा कि प्रभु ने कहा है कि इसके पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद हम उसको दर्शन देंगे। वह खुशी से नाचने लगा, कहा कि बस इतने ही वर्षों के बाद दर्शन देंगे। मैं तो समझ रहा था कि मुझे ध्यान में मजा आ रहा है, जितने जन्म लग जाए उतना अच्छा है। और इतना समर्पण उसके अंदर घटित हुआ कि अस्तित्व उतर गया, भगवान विष्णु आ गए। नारद जी ने कहा कि आपने तो कहा था कि इतने वर्षों के बाद और आप अभी उतर गए। कहा है कि देखो उस समय जो इसके हृदय की स्थिति थी उसमें इतना समर्पण नहीं था, कि अभी के क्षण में जो समर्पण घटित हुआ है मैं उतरा नहीं हूं, मैं विवश होकर लाया गया। भगवान विष्णु का उतरना क्या होता है? ओंकार का उतरना। ऐसा नहीं समझ लेंगे चतुर्भुज आकार में उतर गए। ओंकार की ध्वनि उसको सुनाई पड़ गई। उसी तरह से बूढ़े के पास आए। बूढ़े ने कहा दौड़ करके, प्रभु क्या बोले हैं? तो कहा है कि पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद तुमको दर्शन देंगे। कहा कि बहुत हो गया, अब मैं तपस्या नहीं कर सकता, यही जन्म मुझे लिए भारी था। और वह तपस्या छोड़कर चला गया। तो कहते हैं कि जीवन की यात्रा में आए हैं तो सबसे बुद्धिमान आदमी स्वयं को मुक्त करता है। ख्याल कर लेंगे, 2 कारागृह में दबे हुए हैं और ध्यान समाधि के द्वारा ही इसको स्वयं के कारागृह से मुक्त कर सकते, क्योंकि जगत है रैन का सपना, समझ दिल कोई नहीं अपना। एक कण भी अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन जितने समय तक साधना कर लेंगे, ओंकार की ध्वनि सुनेंगे, ओंकार में डूबेंगे और समाधि की यात्रा का स्वाद लेंगे, तो कहते हैं कि निर्विचार में जा करके ओंकार को जो सुनते हैं, अब है कि जिससे जैसा प्रेम होता है आप वैसा ही हो जाते। कहते हैं कि प्रीति के बिना दुनिया में कोई नहीं जीता है। एक प्रीति है छोटे से, जिसमें हमारा अहंकार रहता है, हम छोटे को आशीर्वाद देते हैं। एक प्रीति है अपने सब बराबरी वालों से, जहां दोनों तरफ प्रणाम होता है तो दोनों का अहंकार जिंदा है। एक प्रीति है श्रद्धा अपने से बड़ों के प्रति, यहाँ आदमी झुकता है, अहंकार गलता है। और एक प्रीति है भक्ति। भक्ति परमात्मा का, सर्वात्मा का पूर्ण रूपेण स्वीकार है। प्रभु मेरी डोरी हाथ तिहारे, जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है सरकार तुम्हारे हाथों। एक और रहस्य की बात जान जाए, जब आप सांस नहीं ले सकते हैं, हृदय आपके अनुसार नहीं धड़क सकता है, तो क्या जीवन में कोई काम आप कर लेंगे? कुछ नहीं करेंगे। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि नैवम किंचित करोमीति युक्तो मनेत तत्त्ववित्। आप भीतर से अपने अंदर की प्रेरणा को सिर्फ देखेंगे।
और उस प्रेरणा में आप दृष्टा हैं कि प्रेरणा उठी और शरीर संचालित हो गया। यह देखना, उसमें भी बंद विषयों में रस, मुक्ति उससे विरस, ज्ञान इतना ही है हे मुमुक्षु जनक। एक निर्णय प्रभु आपके हाथ में देते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष का भाव उठा, आप अगर वहां ठहर गए तो आप उसी के अनुसार हो जाएंगे, आपको बहाकर ले जाएगा। तत्क्षण अगर आप ओंकार के तल पर गए और यह भाव डालें कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, वहां आत्मकन का नृत्य देखें, आत्मकन का प्रेमालिंगन देखें, या जैसे ही देखेंगे जीवन आनंद से भर जाएगा। जीवन निर्विचार अवस्था में जाकर के जिस तरह से बूंद समुद्र में मिलकर के एकाकार हो जाती है, उसी तरह से आप पूरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं, क्योंकि ओंकार का तल सभी का एक होता है, साक्षी का तल सबका एक होता है, तथाता का तल सबका एक होता है, ध्यान समाधि का तल, निर्विचार का तल एक होता है। क्योंकि वहां आप सर्वात्मा में मिल गए, वहां पूर्ण ब्रह्म में मिल गए। ऐसी परिस्थिति में यह ख्याल कर लेंगे कि ध्यान के मार्ग में आ है, भक्ति के मार्ग में आ है, तो समर्पण आपके लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। और कुछ समय के लिए अपने भीतर से सभी विचार के पार होने का उपाय करेंगे। तो उपाय क्या करना है? अहंकार को पहचान लेना, यह बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। अहंकार क्या है? मन बड़ा सूक्ष्म है। यह जब आत्मा का शरीर से तादात्म्य हो जाता है कि आप बुझ जाते हैं कि मैं शरीर हूं, तो चट मन अहंकार को एक केंद्र बना देता है कि तुम करता हो, सब कुछ तुम कर रहे हो। अब बस यहीं से आप जीव और ब्रह्म अलग अलग हो गए। लेकिन जैसे ही केंद्र में आप जाते हैं, ओंकार के तल पर जाते हैं, ओंकार के तल से देखने का अभ्यास करते हैं कि शरीर क्या कर रहा है, यह अस्तित्व के इशारे पर, ओंकार के इशारे पर कर रहा है। तो जैसे ही दृष्टा भाव आया, देखने आ गया कि शरीर क्या कर रहा है, कौन सा भाव उठा और शरीर संचालित हो गया, बस शरीर से बहुत सुंदर सुंदर काम लिया जाता। इसीलिए कहता है कि भक्ति का जो है यह जीवन का परम स्वीकार, जीवन को मैंने स्वीकार किया। तथाता क्या होता है? तथाता है जैसे ही आप भीतर में आप देखते हैं तो वह दृष्टा, मतलब उठते हुए विचारों को, भावों को देखे तो दृष्टा। उसके साथ आपने ऊपर भी एक दृष्टि डाली, जहां पूरा शून्य है, निर्विचार है, वह आत्मा का क्षेत्र है जहां कोई विचार नहीं है। तो उस तल पर जैसे ही आपकी दृष्टि गई कि आप साक्षी में गए, वहां विचार और निर्विचार दोनों तल को आप देख रहे हैं। यह ऊंचा तल होगा। अब इस निर्विचार के तल पर ठहरने का अभ्यास हुआ तो ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। अब ओंकार में आपका जब प्रवेश हो जाता है तो कहते हैं कि अब ब्रह्म उतर गए, परमात्मा उतर गए। लेकिन परमात्मा को ठहरने का उपाय भी तो आप ही को करना। परमात्मा को ठहरने देना है। कैसे ठहराइएगा?
परमात्मा को ठहरने के लिए समर्पण कितना आपके अंदर है अब यहां निर्भर करता, क्योंकि निशिबासर में पिया संग सो परमात्मा के साथ आप सोए हुए हैं, लेकिन नैन आलसाई निकल गए घर से। इसमें बहुत ही बुद्धिमानी की जरूरत है, बहुत ही समर्पण की जरूरत है कि इतना समर्पण भाव से उस भाव के तल पर रहना होता है ताकि परमात्मा को ठहरने का मौका मिले। निर्विचार अवस्था में रह करके ओंकार को सुनने का जब आप स्वाद लेते हैं तो तथाता में चले गए। तथाता का मतलब हो गया सर्व स्वीकार, जीवन परम स्वीकार है। इस जीवन को मैंने स्वीकार किया, सुख भी स्वीकार, दुख भी स्वीकार, अनुकूल भी स्वीकार, प्रतिकूल भी स्वीकार, सब स्वीकार है। अब इस स्वीकार में परमात्मा खुश होकर के एक दिन समाधि में आपको ले जा। समाधि परमात्मा का प्रसाद। जितना ही आपके अंदर समर्पण घटित होगा, एक बार और ख्याल कर लेंगे, मन की एक गति है, इनको बार बार आप ध्यान के तल पर ले जाएंगे तो एक दिन समाधि की यात्रा घटित हो जाती है। लेकिन एक दिन ध्यान किया और अगले दिन नहीं किया, उसके आगे नहीं किया, तो किसी भी समय में, कम से कम सोने के समय में भी आधा घंटे का ध्यान कर लीजिए। जीवन बड़ा व्यस्त है, लेकिन इस व्यस्त जीवन में ही आपको स्वयं की यात्रा के लिए प्रयास करना होता है। स्वयं की यात्रा भी इसी व्यस्त जीवन में की जाती है। यह ख्याल कर लेंगे, बुढ़ापा सबके हिस्से में आ जाए कोई जरूरी नहीं है। पता नहीं, जो सांस बाहर गई आने से इनकार कर दे तो फिर आप बुढ़ापे से वंचित रह जाएंगे। इसलिए प्रतीक्षा नहीं करेंगे, अभी और इसी क्षण में कहते हैं कि होश साधो। होश, ये बड़ा महत्वपूर्ण। होश क्या साधना? कि ओंकार ही सब कुछ कर रहा है। न हम बोलते हैं, न तुम बोलते हो। एक माटी का पुतला बनाकर उसमें खुद ही खुदा बोलते हैं, गोविंद बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं। ये भाव के तल को हमेशा बनाए रखना। ये अस्तित्व का मंदिर है, अस्तित्व अपने अनुसार इसका उपयोग कर रहा है, और हम शरीर नहीं है, इसलिए शरीर से किया गया पाप पुण्य मेरा नहीं है। हम मन नहीं है, मन से किया गया पाप पुण्य मेरा नहीं है। अब क्या है, जो बात बीत गई उस पर ध्यान कभी नहीं जाए। ये नहीं अफसोस हो कि यह गलत हो गया, वो गलत हो गया, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, नहीं, कुछ मेरा कोई अधिकार नहीं। मेरा अधिकार क्या है? सिर्फ अभी वर्तमान को देखना। कर्मण्य वाधिकारस्ते, कर्मण्य, वर्तमान के क्षण के कर्म को देखना, यही आपके अधिकार में। न भूत अधिकार में है, न भविष्य अधिकार में। मां फलेषु कदाचन, फल की इच्छा नहीं कीजिए, फल परमात्मा का प्रसाद। इसलिए तथाता भाव, फल अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, जीवन परम स्वीकार है, फल परम स्वीकार है। इसलिए सिर्फ वर्तमान का हम आनंद लेंगे। और वर्तमान में अगर कर्म आप करते हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि साक्षी की साधना करो, काम कमजोर हो जाए। उस महाभारत के युद्ध में भी कृष्ण को बाण नहीं लगता है। क्यों? आते हुए बाण को भाव से देखते हैं, बाण को मोड़ देते हैं। यह कठिन भाव जब आपके अंदर भी पैदा लेगा तो कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। कर्म की कुशलता, कुशलता सिर्फ भारत भूमि में ही है और कहीं नहीं है।
क्वालिटी है लेकिन कुशलता नहीं है। कुशलता हो गया कि ओंकार के तल से स्वयं को देखना कि शरीर क्या कर रहा है। यह देखने अगर आपको आ गया, इसका अभ्यास किया जाता है। अभ्यास है ना तो कौन थे। उस अभ्यास में आत्मकन का नृत्य बड़ा महत्व रखता। इसको जरा पकड़ेंगे, जैसे आप खुली आंख से वातावरण में देखेंगे, आकाश शून्य को देखेंगे तो देखें कुछ प्रकाशीय कण सब नाच रहा। जिस तरह से लोग में देख के समय में देखते हैं, उस तरह से हमेशा प्रकाशीय कण सब नाच रहा। यह जो शून्य देख रहे हैं, यही आपका वास्तविक घर है। जिस घर में रहते हैं ना, बड़ा पोछा लगाते हैं, बड़ा सुंदर ढंग से रहते हैं, पूछते सब दिन रहना है। लेकिन इस सराय से बहुत लोग चले गए, जो बनाए थे वे लोग भी चले गए। तो ख्याल कर लेंगे कि सराय में रहिए। कहते हैं जीवन एक पुल की तरह है, इस पर चढ़ना जरूर, गुजरना जरूर, लेकिन भूल करके भी पुल पर घर मत बनाना। ठीक इसी तरह से इस घर में रहना जरूर, गुजरना जरूर, लेकिन इस घर से अपना तादात्म्य नहीं जोड़ना कि यहाँ हम अमर होकर रहेंगे, एक कण भी नहीं ले जाएंगे। तो फिर जो जाएगा क्या, उसके साथ जीने का अभ्यास हम नहीं करें तो कहते हैं गुरु उपाय। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होय। गुरु के संपर्क में जाना चाहिए। आप अकेले ध्यान करेंगे सो, और आचार्य की उपस्थिति में आप भिन्न भिन्न जगह से ध्यान करेंगे, लेकिन ध्यान का तल सबका एक होगा, ओंकार का तल सबका एक होगा, साक्षी का तल एक होगा, समाधि का तल एक होगा। इसलिए यह ऊर्जा चारों तरफ फैलती। और गुरु के साथ, आचार्य के साथ उसके सदगुरु होते हैं, परम गुरु होते हैं, और वे अपनी ऊर्जा चारों तरफ बिखेरते। इसलिए जब भी ध्यान समाधि की यात्रा हो तो प्रयास करेंगे कि समय निकाल करके इसमें जरूर आ जाए। तो आइए अब हम लोग ध्यान की यात्रा पर चलते हैं। अहम ब्रह्मास्मि ध्यान करेंगे कि आप ब्रह्म हैं। जीवो ब्रह्म हो ना चापरा, जीव ही ब्रह्म है, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं। अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्षुद्र के साथ रहेंगे कि ब्रह्म के साथ रहेंगे। जाग प्यारे मौज मस्ती है मनाती जिंदगी। जिंदगी क्या है? भीतर में ओंकार का नृत्य चल रहा है, आत्मज्ञान का नृत्य चल रहा है। और कुछ लोग इस पर रहते हैं हमेशा, इसलिए कुछ लोग हमेशा स्वर्ग में रहते हैं, कुछ लोग सदा नरक में रहते हैं। अहंकार के तल पर रहना नरक में रहना है, ओंकार के तल पर रहना स्वर्ग में रहना। जाग प्यारे मौज मस्ती है मनाती जिंदगी। जिंदगी में तो आत्मकन का नृत्य चल रहा, वहां मौज मस्ती है, लेकिन हम नीचे जैसे ही अहंकार के तल पर उतरते हैं नरक में उतर गए। इस फना के बाघ को कुछ पल सजाती जिंदगी। कुछ क्षण के लिए तो आपको बहुत आनंद आ रहा है, मेरे पास सब कुछ है, सारी सुविधा है, ऐस मौज की जिंदगी है, लेकिन मुक्त हो जा मृत्यु से तू राम रस का पान कर। कुछ क्षण के लिए जहां आनंद ले रहा है, यहाँ मृत्यु है। इस मृत्यु के पार जाइए। कहा? राम रस, ओंकार के तल का रसा स्वादन राम रस है। रसो वैसा, वहां रस है, और उस रस की अभिव्यक्ति नहीं होती है, उसको भीतर में अनुभव किया जाता, अनुभूति होती है। राम रा क्या पता किस पल क्या पता किस पल में यह जिंदगी समाप्त हो जाए। इसलिए एक क्षण के लिए उसके हुक्म की देर है। कौन पूछेगा यहाँ उड़ती हुई मिट्टी का भाव। यह शरीर जब
प्राण विहीन हो जाता है तो लोग इसको जला देते हैं, गाड़ देते हैं, और राख हो गया, हवा उड़ा कर ले जाती है, जल बहा कर ले जाती है, कुछ भी नहीं बचता। कहते हैं इसको हमेशा याद रखो। एक बार मृत्यु को बुद्ध ने देखा, हमेशा याद कर लिया। हम अनंत बार देखते हैं, बराबर भूल जाते, दूसरा मर गया, हमारा क्या। लेकिन नहीं, हर क्षण हमारी मौत हो रही है, हर क्षण हमें नई जिंदगी मिल रही है। तो सब कुछ भूल जाएं, लेकिन ध्यान के समय को नहीं भूले। कोई सदगुरु आपको यही याद दिलाता। और एक यह भी सही है कि आंख न मूंदूं, कान न रूंधूं, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नैन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। और शब्द निरंतर ते मन लागा, मलिन वासना त्यागी। ओंकार को बराबर सुनने का अभ्यास। ओंकार के तल से कुछ भी करें, वह ध्यान हो गया। अहंकार वहां नहीं कर रहा है, ओंकार कर रहा है। हमको सिर्फ यही अनुभूति होती रहे। इसलिए कहते हैं कि शब्द निरंतर ते मन लागा, मलिन वासना त्यागी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष को आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओंकार कर रहा है। तो हम वहां पर सारी इंद्रियां अपने अपने केंद्र पर चली जाती है। कोई भी इंद्रियां सजग नहीं है कि ओंकार में इतनी शक्ति है तो उसके सामने में कौन सी इंद्रियां आएगी। नहीं, कोई इंद्रियां नहीं आएगी, इसलिए इंद्रियां सब दबक जाएगी। तो कहते हैं कि यही स्वर्ग है। वो सो कहते हैं ना कि ओंकार हमारा मूल है। ओंकार ही से तो हम आए हैं ना, ओंकारे में ना इथर तत्व लपेटा गया है। ओंकार हमारा गंतव्य है, ओंकारे में प्रवेश कर जाना, बूंद को समुद्र में मिला देना। ध्यान समाधि के द्वारा शरीर के पार, मन के पार जाकर के बूंद को समुद्र में मिलाते हैं। ओंकार से अलग हटना नरक है। ओंकार से अलग हटिएगा कि तुरंत अहंकार छा जाएगा कि मैं यह कर रहा हूं, मेरा यह तल है, मेरा यह औकात है, मैं इस तल का व्यक्ति हूं। लेकिन एगो तार में गड़बड़ी हो जाती है मस्तिष्क में, तो व्यक्ति अपना नाम भी भूल जाता है। कहाँ चला गया पद, कहाँ चला गया धन, कहाँ चला गया शान शौकत, सब खत्म। इसलिए हमेशा याद रखना है कि शरीर रूपी मंदिर से हमें कुछ सीखना है और जीवन की यात्रा को सफल करने का उपाय करना। और वैसे में ओंकार से अलग हटना नरक है, ओंकार की ओर खसकना स्वर्ग है, और ओंकार में मिलकर एक हो जाना मोक्ष है। तो आइए अब हम लोग ओंकार की साधना में चलते हैं। सुखासन में बैठ जाएं। ओम की साधना में अंगूठा और तर्जनी के शीर्ष को मिला लें। गुरु के प्रति अहोभाव से भर जाएं। गुरु को अपने हृदय में स्थापित करें। गुरु का चेहरा अंकित कर लें। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। सारे विचार को हटाने में एकमात्र गुरु का चेहरा भीतर में आपके पास है, तो सारे विचार हट जाएंगे। धारणा गुरु के साथ। गुरु है तो ठीक है, नहीं तो भगवान शिव के साथ, परम गुरु के साथ, आदि गुरु के साथ एक चेहरा रखेंगे। फिर ओंकार के साथ चले जाएंगे, गुरु के भी पार जाएंगे, आकार के पार जाएंगे। इसलिए झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। जब बहु चेहरा हट गया, एक चेहरा के पार करने के लिए ओंकार में प्रवेश कर जाएंगे। अब यह ओंकार हमें आगे की यात्रा पर ले जाएगा। इसलिए आज हम लोग कुछ समय तक सिर्फ ओंकार का ही उच्चारण करेंगे।
ओंकार के उच्चारण के साथ ओंकार की ध्वनि भी भीतर में तेज हो जाएगी। और एक प्रयोग अवश्य करेंगे, आप कुछ भी करें जीवन में, लेकिन ओंकार का स्मरण करेंगे कि ओंकार की आवाज हमको आ रही है कि नहीं आ रही है, यह प्रमाण है। ओंकार की ध्वनि लगातार हमारे अंदर गूंज रही है कि नहीं गूंज रही है। कुछ भी करने में ओंकार की ध्वनि तेज हो रही है कि नहीं हो रही है, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि यह आपके अभ्यास पर निर्भर करेगा। इसलिए सारे समय को काट करके ओंकार का समय आ जाए तो पूरे समर्पण भाव से ओंकार का उपयोग करेंगे। कुछ लोग प्रवचन के समय में रहते हैं, लेकिन ध्यान के समय में मन उनका विरोध करता है। मन को प्रवचन स्वीकार है, क्योंकि नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, प्रवचन से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन ध्यान में मन घबराता, इसलिए मन आपको उबाएगा। लेकिन इतना करेंगे तब क्या है, ऊब पैदा हो रही है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे, अस्तित्व आपकी जांच करेगा। उस जांच में सफल हो गए, अस्तित्व आप पर फूल की वर्षा करेगा। इसलिए साधना के समय में ओंकार का उच्चारण अब सिर्फ हम लोग करेंगे, इसी से सारे विचार ठहर जाएंगे, आंखें बंद रहेंगी और लगातार ओम का उच्चारण करेंगे। लगभग 10 मिनट तक ओंकार का उच्चारण करेंगे। पूरे समर्पण भाव से भीतर में 2 सांस के बीच में ओंकार को भी सुनेंगे। सांस खींचने के क्रम में देखेंगे ओंकार की ध्वनि तेज हो गई है, सहस्रार पर ध्यान ले जाएंगे बार बार। जहां पर लोग शिखा रखते हैं वहां पर गुदगुदी का अनुभव, कुमारी का अनुभव होगा, होने देंगे, आनंदित होंगे, अस्तित्व उतर रहा है। आप कितना समर्पण भाव से आप ओंकार का उच्चारण करते हैं यह आप पर निर्भर करता है। ओंकार के सहारे दिव्य आत्माओं का आप आमंत्रण कर रहे हैं, सभी दिव्य आत्माएं आकर के आपको सहयोग करेंगे। इसलिए पूरा प्रेमल होकर के ओम का उच्चारण करेंगे। प्रारंभ करें, गहरी लंबी सांस। ओ रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, बैठकर करेंगे तो ज्यादा समर्पण का भाव घटित होगा। और मूलाधार चक्र से ऊर्जा उठ करके रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच से सुषुम्ना नाड़ी से ऊर्जा सहस्रार में जाएगी, सातों चक्र स्वतः जागृत हो जाएगा।
स्टॉप, रुक जा। शिथिलीकरण, जो लेटना चाहते हैं शवासन में लेट जाएं। चेहरा आकाश की ओर, दोनों पांव के बीच में कुछ दूरी, हाथ थोड़ा शरीर से अलग, हाथ और पैर को एक बार जोर से तान कर छोड़ देंगे। इसको 3 बार करेंगे। बैठ गए हैं इसलिए इसमें ताजगी आ जाए। हाथ पैर को जोर से भी खींच कर भीतर में एकाएक छोड़ देंगे। सांस खींचकर रोकेंगे, खींचेंगे और छोड़ देंगे। सांस खींचकर रोकेंगे, हाथ पांव को तानेंगे और फिर छोड़ देंगे। ऐसा करने से शरीर में जो भी जर्क हो गया है ये सब छूट जाएगा। शवासन की यात्रा में अब चलिए, बंद आंखों से भीतर में देखिए। बहुत चला दुर्केंद्र छोड़ दूर स्वयं से जाने को, अब तो कुछ दिन पंथ मोर पंथी अपने को पाने को। अब स्वयं की यात्रा है, खूब मजा लेंगे इसका मजेदार ढंग से।
शून्य को देखिए, शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर से तादात्म्य टूटेगा, आपका शून्य में प्रवेश होगा। उस शरीर जो है इतना सूक्ष्म हो जाएगा कि वहां शरीर नहीं, सिर्फ शून्य बचेगा। शरीर शिथिल हो रहा है। इस शून्य के प्रति पूरा समर्पण भाव। भीतर में जो भी विराट शून्य दिख रहा है, यह आपकी आत्मा का क्षेत्र है। यहाँ पर शरीर अब नहीं है, आप शरीर के पार हो गए। शरीर शिथिल हो गया, अब शरीर मिट गया है। एक बंधन से आप मुक्त हो गए, एक कारागृह से आप निकल गए। दूसरा कारागृह भगवान विष्णु की माया, मन। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय, तीन लोक संशय पराग, काहू काहू समझा। और भगवान विष्णु की माया से भी गुरु आपको मुक्त करेगा। हरि को तजो पर गुरु को न तजो। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। यह आचार्य आपको उस मन रूपी माया के भी पार ले जाएगा। मन शांत हो रहा है। भीतर में शून्य का नृत्य देखिए, आत्मकन का नृत्य देखिए। बहुत लोग ओंकार की ध्वनि को जानते हैं। ओंकार की ध्वनि इस समय तेज हो गई है। उस ओंकार में घुसेंगे, मन को ओंकार की कुर्सी पर बैठा दें। मन सीता है, ओंकार राम है, सीता राम को मिला दें और सिर्फ इसी मन को देखना है और कुछ नहीं। नहीं तो मीरा कहती है, मेरो मन बड़ो हरामी। एक क्षण को अगर देखना छोड़ दीजिएगा, मन कूद जाएगा, वहां से विचार भर देगा। मन को देखना नहीं भूलेंगे, एक ही काम करेंगे, चुपचाप मन को देखेंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन राम के साथ जब तक है तब तक निर्मल है, ओंकार के साथ है तब तक वह निर्मल है। मन के साथ ओंकार को लगातार सुनेंगे, सुनेगा मन। मन को वहां रख दीजिए और मन के पार आपका चैतन्य सुन रहा है। मन नहीं सुनेगा, सुनेगा ओंकार को तो चैतन्य सुनेगा। लेकिन उस चैतन्य में मन को समाहित कर देना होता, मन मिट जाएगा, सिर्फ चैतन्य बचेगा, ओंकार बचेगा और चारों तरफ प्रकाश फैला हुआ बचेगा। मन यहाँ शांत होगा। कहता नहीं लोग शांत हो गए थे, मतलब मिट गए। मन शांत हो रहा है, मन मिट रहा। मन शांत हो गया, मन मिट गया। अब क्या बच गए? आप दोनों कारागृह से मुक्त हो गए। स्थूल शरीर के कारागृह से मुक्त हो गए और भगवान विष्णु की माया मन, जो विचारों का भंडार है, जो भूत और भविष्य में आपको लेकर चलता है, आप भूत और भविष्य दोनों के पार ओंकार के तल पर वर्तमान में है। वर्तमान ब्रह्म का हिस्सा है। ओंकार को वर्तमान में ही सुना जाता है। अविगत अकथ अपार, अभी और इसी क्षण में सुनेंगे, और अकथ इसके बारे में कह नहीं सकते। इशारा करेंगे लेकिन सुनना तो व्यक्ति को खुद होता है। इस ओंकार को आप खुद ही सुनेंगे और ओंकार के तल में जैसे ही घुस गए तो अपार विराट हो गए।
अब उस विराट में परम चैतन्य विराट उतरेगा। उसके लिए आपसे जगह बन गई है। आचार्य आपके साथ चल करके जगह बना रहा है। मन शांत हो गया। अब सांस को देखिए। सांसें धीमी हो रही है। सांस बहुत धीमी हो जाएगी ध्यान के तल पर। समाधि के तल पर समाधि बहुत ही धीमी हो जाती। सांसें धीमी हो रही है। सांसें धीमी हो गई। तीनों के प्रति आप साक्षी हैं। मन शिथिल है, मिट गया है। शरीर शिथिल है, मिट गया है। मन शांत है, ओंकार में मिल गया। और सांसें धीमी है। इस तीन के सहारे आप समाधि में प्रवेश कर जाएं, गहरे ध्यान में प्रवेश कर जाएं। हरि ओम तत्सत।